नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और सच कहें तो अब इसका आगाज होने वाला है। आगाज इसलिए भी होने वाला है कि सबसे लोकप्रिय नेता और एनडीए गठबंधन सरकार के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का आगमन हो रहा है, बिहार में पधार रहे हैं। उनका आगमन 2 मार्च को होगा और ये इस मुकाम पर होगा जब बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके और अब एनडीए की गाड़ी बिहार में बखूबी दौड़ रही है। तो इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके मंच से साथ साथ दिखेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। ये एक बार फिर से हो रहा है और ये एक लंबे अंतराल के बाद हो रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में ऐसा ही परिदृश्य था जब बिहार में एनडीए की आंधी आई थी और लोकसभा की 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीत ली थी। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि सीटों के बंटवारे पर एनडीए में पेच फंसा है, लेकिन सब कुछ बड़ी आसानी से सुलट जाने वाला है। एनडीए अब कोई तरह की अड़चनें नहीं पैदा करने की कोशिश करेगी। भरसक सहमति से सारी सीटों का बंटवारा आपस में हो जाना सुनिश्चित सा हो गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के साथ साथ ये बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि बिहार में अभी जिस तरह से एनडीए सरकार यानी नीतीश कुमार की सरकार की बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है, जो ऑपरेशन लोटस चल रहा है, उसे लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी के टारगेट में उसके सहयोगी जनता दल यू के विधायक भी हैं और ये बड़ी तेजी से खबरें वायरल की जा रही हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू के 30 विधायकों पर बीजेपी की नजर है। इन्हें तोड़ा जाएगा और तोड़कर भाजपा अपनी सरकार बनाएगी, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, बीजेपी का अपना नेता होगा। लेकिन बीजेपी इस जल्दबाजी में नहीं है और न ही वैसा कोई उसका लक्ष्य इस तरह का दिखाई दे रहा है। अभी तो सिर्फ चुनाव की तैयारी है और चुनाव में जितनी भी सीटें बीजेपी और एनडीए अपने पाले में ले आए, इसकी कवायद चल रही है। प्रधानमंत्री का आगमन, प्रधानमंत्री का दौरा इसी बात का संकेत है और ये इस तरह से आयोजित हो रहा है जब तेजस्वी यादव, जो विपक्ष के नेता हैं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अभी जन विश्वास यात्रा पर हैं। उनकी लोकप्रियता के ग्राफ के बढ़ने की बात बड़ी तेजी से कही जा रही है। उनकी जनसभाओं में बड़ी भीड़ हो रही है और भीड़ देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बहुत आगे जा चुका है। तो क्या ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है? क्या इसके पीछे तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा की चिंता है? वाकई ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैमाने में लोकप्रिय हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं का ग्राफ है लोकप्रियता का, उससे कहीं आगे हैं। बिहार में बीजेपी का अपना जादू है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा आकर्षण अभी कायम है। लेकिन इस दौर में जब प्रधानमंत्री आएंगे तो वो किन किन क्षेत्रों में
अपनी जनसभाओं के जरिए जनता को आकर्षित करेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, और ये आपके पास बात पहुंच भी चुकी होगी विभिन्न माध्यमों से, कि अभी मध्य बिहार की 2 सीटें ऐसी हैं जो महागठबंधन और उसके सहयोगी दलों यानी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का ऐतिहासिक गढ़ रही है। ये दोनों सीटें हैं औरंगाबाद और बेगूसराय। औरंगाबाद एक मुद्दत से, एक जमाने से कांग्रेस की सीट मानी जाती रही है, यहाँ कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से यहाँ का रिकॉर्ड बदल गया, यहाँ की परंपरा बदल गई। अब ये भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं। औरंगाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद है और बेगूसराय में भी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और महागठबंधन का राष्ट्रीय जनता दल बहुत पीछे छूट चुका है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह सांसद है और औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह भाजपा के सांसद हैं। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि औरंगाबाद में राजपूत जाति के मतदाताओं का वर्चस्व है। वहाँ सबसे ज़्यादा चुनाव को अगर प्रभावित करती है तो इसी जाति के वोटों का असर होता है। और बेगूसराय में भी सवर्ण भूमिहार जाति का प्रभाव क्षेत्र है। यहाँ भूमिहार समाज के वोटरों का जादू चलता है और इनके ही प्रभाव से जीत हार सुनिश्चित होती है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद से विजयी हुए थे, कांग्रेस के उम्मीदवार को पराजित करते हुए। और बेगूसराय में गिरिराज सिंह, जो अभी केंद्र में मंत्री हैं और फायर ब्रांड नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी जीत सुनिश्चित हुई थी। उन्होंने तिकोने मुकाबले में राष्ट्रीय जनता दल और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को पराजित करते हुए जीत का रिकॉर्ड दर्ज किया था। इस बार थोड़ा समीकरण बेगूसराय में बदलने के आसार है। जिस तरह से दिख रहा है, उसके संकेत जो मिले हैं वो आपसे मैंने साझा किया है। अभी अखबारों में, मीडिया में कुछ सर्वे हुए और उसके आधार पर ये बात निकलकर सामने आई है कि गिरिराज सिंह की सीट बदल सकती है। यहाँ से भाजपा के थिंक टैंक कहे जाने वाले और आरएसएस के प्रबुद्ध नेता और राज्यसभा के सांसद राकेश सिन्हा की उम्मीदवारी सुनिश्चित हो सकती है। लेकिन ये अभी गर्भ में है, यानी रणनीतिक रूप से भाजपा जब विचार करेगी, जब इसकी स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी, तब ये तय होगा कि वहां से उम्मीदवार कौन होगा। और जातीय समीकरणों के साथ साथ जीत हार के और भी बारीक मायने होते हैं, उनका विश्लेषण करते हुए ही उम्मीदवार तय करने की बात होती है। अभी ये भी देखना महत्वपूर्ण होता है कि विपक्ष का उम्मीदवार इन सीटों पर कौन होगा। लेकिन ये बाद की बातें हैं। फिलहाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन और उनका दौरा ये ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रहा है जब उसी तारीख को पटना में महागठबंधन की रैली होगी। और ये रैली तब हो रही है जब नीतीश कुमार ने पाला बदलकर 9वीं बार एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और बिहार में डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ रही है। तब प्रधानमंत्री का दौरा और मुख्यमंत्री का उनके साथ सहज स्वाभाविक रूप से आना बिहार में समीकरणों को नई दिशा देने वाला सिद्ध हो सकता है। इस तरह से प्रधानमंत्री का ये आगमन बिहार में एक नए कलेवर, राजनीतिक नए समीकरणों की रचना का सूत्रपात करने वाला सिद्ध हो सकता है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के साथ साथ बिहार में चुनावी आगाज एनडीए का किस तरह के समीकरणों को बांधने वाला सिद्ध होगा और इसके नतीजे, इसके परिणाम किस रूप में सामने आएंगे। तो देखते रहिए आप
आप भी इस पर नजर बनाए रखिए। हम फिर किसी और विषय पर आपसे बात करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।